हेलो टीचर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं एससीईआरटी द्वारा कक्षा 6 से 8 को मैथ्स व साइंस पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए पिछले महीने स्टेम प्रोजेक्ट से शुरू किए गए थे। उसी कड़ी में इस महीने के अगले प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज आ चुके हैं जो आपको 15 सितंबर से पहले पूरे करके सबमिट करने हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि दोनों विषयों के लिए आपको 3-3 प्रोजेक्ट्स या गतिविधियां दी गई हैं, जिनमें से आपको कम से कम 2-2 प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। आप चाहें तो तीनों भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रत्येक प्रोजेक्ट के अंदर 7 टास्क दिए गए हैं। सभी टास्क आपको करने पड़ेंगे, तभी आप जो है फाइनल सबमिट प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। और अगर हम बात करें आखिरी तारीख की, तो दीक्षा ऐप पर इन प्रोजेक्ट्स को सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अब अगर हम बात करें कि दोनों विषयों के लिए आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है दिए गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो आपको स्टेम मंच साइंस के लिए दिए गए हैं 3 गतिविधियां, वो हैं फायर एक्सटिंग्विशर मॉडल, हिबिस्कस इंडिकेटर एंड हर्बल पेस्टिसाइड। इसी तरह से स्टेम मंच मैथ्स में जो आपको 3 गतिविधियां या प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो हैं क्वाड्रिलेटरल्स, बीम बैलेंस एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये दोनों विषयों के 3-3 गतिविधियां आपको दी गई हैं जो आपको कंडक्ट करनी है, और इनके अकॉर्डिंग आपको दीक्षा ऐप पे डाटा जो बनाकर अपलोड करना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो 7 टास्क प्रत्येक गतिविधि या प्रोजेक्ट में दिए गए हैं उनमें आपको क्या क्या डाटा अपलोड करना है। तो हम अगर बात करते हैं सबसे पहले टास्क की, जो है कलेक्ट ऑल द मटेरियल टू कंडक्ट एक्टिविटी। इसमें आप जैसे ही व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे आपको वहां मटेरियल्स की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। आप सारा मटेरियल कलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक लिस्ट बनाकर फर्स्ट टास्क के अंदर अपलोड करेंगे। सेकंड टास्क की अगर हम बात करते हैं, व्यू द लर्निंग रिसोर्सेज, कलेक्ट मटेरियल्स एंड कंप्लीट एक्टिविटी ऑन देयर ऑन। इसमें भी आप व्यू रिसोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो वहां आप एक्टिविटी वीडियो देख सकते हैं। एक्टिविटी वीडियो देखकर अध्यापक खुद इस एक्टिविटी को करेंगे और उसके बाद ऑब्जर्वेशन वर्कशीट के अनुसार डाटा बनाकर अपलोड करेंगे। अगर हम बात करें तीसरे टास्क की, कंडक्ट बेसलाइन पॉप क्विज टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप जो ही व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे आपको वहां असेसमेंट क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस के बेस पे जो अपना क्विज कंडक्ट करेंगे और उसका स्कोर जो है आप अपलोड करेंगे, या फिर आप थर्ड टास्क के अंदर जो आप क्विज करवाते हुए फोटोज या वीडियोस लेंगे आप वो भी जो है इस थर्ड टास्क के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये 1 बाय 1 तीनों टास्क जो है कंप्लीट करने होंगे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ टास्क की तरफ, जो है इम्प्लीमेंट द एक्टिविटी इन द क्लासरूम। इसमें टीचर जो है व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, वहां गतिविधि की वीडियो देखकर कक्ष में आप सभी बच्चों के साथ इस गतिविधि को करवाएंगे और ऑब्जर्वेशन वर्कशीट को डाउनलोड करके उसके अनुसार डाटा तैयार करके अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टास्क, कंडक्ट पोस्ट एक्टिविटी पॉप क्विज फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें भी आप व्यू रिसोर्सेज पे जाएंगे, वहां आपको पोस्ट क्विज के लिए कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे। आपको वो क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं और उसका जो स्कोर बनाकर यहाँ अपलोड करना होगा। सिक्स्थ टास्क की बात करें तो प्रिपेयर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड इम्पैक्ट रिपोर्ट। ये भी आप व्यू रिसोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां आपको पार्टिसिपेशन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक टेम्पलेट जो है वो दिखाई दे जाएगा। उस टेम्पलेट को आप डाउनलोड करेंगे और उसके अनुसार ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपलोड करेंगे। बात करें सेवंथ टास्क की, शेयर पिक्चर्स और वीडियोस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग दीज क्लासरूम एक्टिविटीज। तो इस आखिरी टास्क के अंदर आपने जब कक्ष में गतिविधि करवाई थी उस समय आपको कुछ तस्वीरें और वीडियोस बनानी होंगी, और उन्हीं तस्वीरों और वीडियोस को आप जो इस सेवंथ टास्क के अंदर अपलोड करेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 सभी टास्क के अंदर आप जो रिक्वायर्ड डाटा है वो प्रिपेयर करके फिल करते जाएंगे। तो आपके जो सभी 7 टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और इनके आगे ग्रीन कलर के टिक्स आते जाएंगे। और उसके बाद जैसे आपके 7 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप अपने इसको प्रोजेक्ट को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं दीक्षा ऐप पर आपको किस तरह से प्रोजेक्ट्स जो हैं सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले आपको दीक्षा ऐप में लॉगिन करना होगा। आप यहाँ कोशिश करें स्कूल मुखिया की आईडी से लॉगिन करके वहीं से प्रोजेक्ट्स को अपलोड करें, क्योंकि स्कूल मुखिया की आईडी में जो आपको प्रोजेक्ट्स हैं वो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको सबसे पहले स्कूल मुखिया की आईडी में प्रोफाइल के सेक्शन पे जाना होगा और यहाँ से आपको कंफर्म करना होगा कि आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट फिल करी हुई है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल नेम वगैरह सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट है। और रोल के अंदर आप ध्यान दें एसटी एंड ऑफिशियल सिलेक्ट हुआ होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी डिटेल के अंदर आपको करेक्शन करनी है तो आप एडिट के सेक्शन पे जाके करेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही होम के सेक्शन पे जाएंगे
आपको यहाँ कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कोर्सेज और रिपोर्ट्स। यहाँ से आप जैसे ही प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे आपको स्टेम एंड साइंस और स्टेम एंड मैथ्स के प्रोजेक्ट दिखाई दे जाएंगे। तो अगर आप साइंस का प्रोजेक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं तो स्टेम एंड साइंस पे क्लिक करेंगे और मैथ्स का अपलोड करना चाह रहे हैं तो स्टेम एंड मैथ्स पे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के लिए एक स्टेम एंड साइंस का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट जो एक्टिविटीज हैं वो ओपन हो जाएंगी। ये जो ऊपर स्क्रीन पे आपको 3 एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मॉडल, हिबिस्कस इंडिकेटर और हर्बल पेस्टिसाइड, ये आपको अब इस 1 मंथ के अंदर 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में कंप्लीट करके सबमिट करनी है। तो हम ओपन करते हैं पहला फायर एक्सटिंग्विशर मॉडल। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स और टास्क डिटेल। टास्क डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ ये टास्क दिखाई दे जाएंगे। लोड मोर पे क्लिक करके आप सभी 7 टास्क को यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक टास्क के अंदर डाटा किस तरह से अपलोड करना है। तो हमने पहला टास्क जो है, आप व्यू रिसोर्सेज पे क्लिक करके इसके सारा जो मटेरियल आप प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे ऐड फाइल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप आएगा अपलोड एविडेंसेस का। आप एक चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ऐड रिमार्क्स में आप अपने उस एक्टिविटी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ नीचे ऐड अटैचमेंट के जरिए आप अपना डाटा जो है अपलोड करेंगे। अगर आपने जो भी डाटा प्रिपेयर किया है उसकी डायरेक्ट फोटो अपलोड करना चाह रहे हैं तो कैमरा के ऑप्शन से करेंगे, और अगर आपने उसकी फोटो कर रखी है और गैलरी से करना चाह रहे हैं तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे, वीडियो है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी जो इमेज हमने पहले तैयार करके ले ली थी और हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपका जो भी डाटा होगा आप उसे सिलेक्ट करेंगे और अब नीचे जो आपको उस फाइल का नेम दिखाई दे जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी फाइल ऐड हो चुकी है। जैसे ही आपको यहाँ फाइल का नेम दिखाई दे आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और आपको ऊपर जो है ग्रीन कलर में फाइल अटैच सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। अब जो है सेकंड चीज आपको जो करनी है, जो आपको स्टेटस दिखाई दे रहा है जिसके आगे नोट स्टार्टेड लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कंप्लीटेड पे टिक करके ओके कर देंगे। तो आपके पास फिर से ऊपर ग्रीन कलर में आ जाएगा योर चेंजेस आर सक्सेसफुली सेव्ड। तो अब आप जैसे ही बैक जाएंगे आप देखेंगे कि इसका जो आपने पहला टास्क कंप्लीट करा है उसके आगे आपके पास ग्रीन कलर का टिक आ गया है। इसी तरह से आप 1 बाय 1 सभी टास्क के अंदर जब डाटा अपलोड करके और स्टेटस को कंप्लीट करते जाएंगे तो आपके इन सभी टास्क के आगे ग्रीन कलर के टिक आ जाएंगे और सभी टास्क के आगे ग्रीन कलर के टिक आने के बाद जो आपका ये सबमिट इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से क्लिक करके आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली सबमिट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप एक एक करके अपनी सारी एक्टिविटीज जो है दोनों प्रोजेक्ट्स की वो सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।